आपके कनेक्शन में आगे क्या आ रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टारो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको ईमेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन में पास्ट इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द हर्मिट, और बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। आपका कनेक्शन पिछले कुछ समय से काफ़ी अनस्टेबल रहा है। बहुत ज़्यादा रफ पैचेस देखे हैं इस कनेक्शन ने, जिसकी वजह से आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस टकनेस से निकलने की कोशिश भी जारी रही है आप में पिछले कुछ समय से। इस कनेक्शन को सुधारना बहुत मुश्किल लग रहा था आपको, और आप अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझको। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, हमें सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए। करंट फीलिंग्स हमारे व्यूअर के पर्सन की। हमारे पास है 3 ऑफ wands इन रिवर्स, 3 ऑफ swords इन रिवर्स, डेथ इन रिवर्स, और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ wands इन रिवर्स। आप जिनसे भी डील करें ये बहुत ही इम्पल्सिव पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव इंडिविजुअल हो सकते हैं। आपके कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उससे थक हार के, परेशान हो कर के अब ये अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। इनको लगता है कि चीज़ें सुधारना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सुधारना चाहते हैं, चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हैं। जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है इसको बेहतर बनाना चाहते हैं ये। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि इसके लिए आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, और इसी वजह से इस कनेक्शन में डीले आ रहा है। अपनी तरफ से ये कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं मुझको। यूनिवर्स हमें बताएं ऐसा क्या है जो हमारे व्यूअर को इस कनेक्शन में जानने की ज़रूरत है। हमारे व्यूअर से क्या छुपा हुआ है। हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्ड्स। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी के पर्सन हो सकते हैं। इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं। इन्होंने आपसे चीट किया हो सकता है, आपको बिट्रे किया हो सकता है, आपके पीठ पीछे और लोगों से बातचीत की हुई हो सकती है जो बातें आपको पता नहीं हो। लेकिन हमारे पास बहुत सारा येलो कलर है इस क्वेश्चन के आंसर में, सारे कार्ड्स में। हो सकता है ये बातें आप, इन बातों का अंदेशा आपको हो, या ये बातें आपके सामने खुल गई हों, आपको पता चल गई हों ये बातें कि आपके पर्सन आपको बिट्रे कर रहे हैं। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये बहुत ही फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं, बहुत इमेच्योर हैं, सोचते नहीं हैं, सोच समझ के कोई कार्य नहीं करते हैं, और आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शंस खुले रखे इन्होंने अपने। यूनिवर्स हमें बताएं अदर फैक्टर्स क्या हैं जो हमारे व्यूअर के कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारे पास है 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, डेथ इन रिवर्स अगेन, और बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जिनसे भी डील करें ना ये बहुत इमेच्योर पर्सन हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा, और ये आपको चीट कर रहे हैं, ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। हो सकता है इनका मन बहुत ज़्यादा उदास हो, ये सोचकर कि
आपके सामने इनकी पर्सनालिटी या इनका जो भी स्टेटस है वो बहुत छोटा है। आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है इन्होंने जो भी किया है आपके साथ वो बातें आप समझ चुके हैं और अब आपकी तरफ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन उदास हैं। और देखिए, चीटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, डिसीट की एनर्जी है, और ये आपको बिट्रे कर रहे हैं। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं उनके लिए। हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द सन इन रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम पे है जजमेंट इन रिवर्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, इनका ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इन्फ्लेटेड ईगो है, नाराज़ भी हैं आपसे, अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, सोसाइटी कॉन्शियस हैं, अपनी सोसाइटी में अपनी इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, लोगों से बहुत डरते हैं, अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, खुद को इन्होंने टाइम आउट दिया हुआ है इस कनेक्शन से। जहाँ तक आपके पर्सन के इंटेंशंस का सवाल है, देखिए यहाँ पे 4 में से 3 कार्ड्स जो हैं ये नेगेटिव आए हैं, तो काफ़ी नेगेटिव आए हैं। तो जहाँ तक आपके पर्सन के इंटेंशंस का सवाल है, तो मैं ये कंक्रीटली तो नहीं कह सकती हूँ कि इनके इंटेंशंस फेयर हैं आपके लिए। आपको अपनी सिचुएशन को खुद जज करना है। आप अपनी परिस्थिति बेहतर जानते हैं क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं इस कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, हमारे व्यूअर के कनेक्शन की प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स अगेन, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम पे है नाइट ऑफ कप्स। देखिए, आपके पर्सन आपके लिए स्नेह रखते हैं अपने मन में, लेकिन खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। इनको लगता है कि इनके हाथ पैर बंध गए हैं, इनकी जो भी राज की बातें थी वो खुल चुकी हैं। अब इतना निगेटिव सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा डर गए हैं ये कि कोई एफर्ट्स लेने से घबरा रहे हैं। इस कनेक्शन में आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन अब हिम्मत नहीं रह गई, इनकी रही सही हिम्मत भी ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से आपके कनेक्शन की प्रोग्रेस में रुकावटें आ रही हैं। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। फिर हम यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे। नियर फ्यूचर आउटकम, हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, और बॉटम पर है द लवर्स इन रिवर्स। आपके पर्सन आपसे डिसऑनेस्ट हैं, आपको आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और बहुत ज़्यादा डरपोक हैं। ये सोसाइटी का बहाना लेकर आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन आपको सच नहीं बताएंगे। आपको सच नहीं बताएंगे कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। इन्होंने आपके साथ डिसीट किया है, आपको बिट्रे किया है, आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में गलत चॉइसेस ली हैं। तो मुझको आने वाले समय में तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है कि आपके कनेक्शन में कोई प्रोग्रेस आएगी इन द नियर फ्यूचर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे, हमारे व्यूअर को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। वन मोर शफल। हमारे पास है द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, और पेज ऑफ वंस। आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत करें, आपके जीवन में कुछ बेहतरीन आने वाला है। आप ध्यान करें, मेडिटेट करें, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाएंगे, आपकी लाइफ में बहुत सा अफेक्शन आएगा, और डिवाइन टाइम पर होगा, सब अपने सही समय पर होगा। आप अपनी अवेकनिंग पर ध्यान दें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं,
क्योंकि आपकी लाइफ में आने वाले समय में मुझको एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपके हित में नहीं हैं, जो पर्सन आपसे लॉयल नहीं है, आपसे ऑनेस्ट नहीं है, उसके बारे में सोचना छोड़ दें। अगर वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना होगा सुधर के, तो वो आ जाएगा सही समय पर। लेकिन उस समय भी आप जज कर लें अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने पर्सन को, अपने कनेक्शन को, कि आपके लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं। तो अपनी हीलिंग पर ध्यान दें। ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। आपका दिन शुभ रहे, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।